दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कश्मीर में पीडीपी महबूबा मुफ्ती, अब उनकी बेटी आगे आ गई है और महबूबा मुफ्ती की बेटी अब अपनी माता जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब वो पूरे हिंदुस्तान को धमकी देने लगी हैं और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में ये हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। ये बयान उन्होंने असल में एक मुस्लिम को लेकर के दिया और पहले भी उन्होंने उड़ीसा के अंदर एक मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर के ये कह दिया था कि भारत ना तो भारत है ना हिंदुस्तान है, ये लिंचिस्तान है। इस तरह से जहरीली भाषा बोलने वाली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आखिरकार इस तरह की भाषा क्यों बोल रही है कि इस देश में हम जय श्री राम नहीं चलने देंगे, इस देश में हम हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। असल में वो ये कह रही हैं कि पूरे देश के अंदर जब कोई कश्मीरी जाता है तो भाषा के नाम पर उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है और वो कह रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम भी इस देश में यहाँ जय श्री राम और इसके नारे नहीं लगने देंगे। वो कहती हैं कि बीते साल दिसंबर में, अब वो कह रहे हैं कि साहब जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में एक कार्यक्रम था, सचिवालय में एक कार्यक्रम था और डॉक्टर का हिजाब खींचा, उसका वीडियो वायरल हुआ, तो वो कहते हैं साहब मुस्लिम महिलाओं पे हमला करा जा रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर जो है वो इसी बात को कहते हुए आगे बढ़ाती हैं और वो कहती हैं कि साहब उसको नकाब को क्यों हटाया। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने, वो कह रहे हैं कि साहब अभी जो है इस तरह का जो अपमान हुआ है उस पर जो नीतीश कुमार का रवैया था ये बहुत ही शर्मनाक है। पहला बयान आया था और उसके बाद ये जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा, ये अब ये कह रही हैं कि हम जो है भारत के अंदर इस तरह से नहीं चलने देंगे, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे ज़बरदस्ती हमारे युवक यहाँ से नौकरी करने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए अगर जा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, ये हम नहीं चलने देंगे। वो कह रहे हैं कि हम आपका हिंदुत्व का मामला नहीं चलने देंगे। तो भाई महबूबा मुफ्ती, आपको याद होगा इनकी माता जी भी इसी तरह की धमकियाँ देती थी। भारत में कश्मीर में अगर धारा 370 हटाने की बात किसी ने की तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो ये कहती थी कि धारा 370 हटाने की कोशिश की तो कश्मीर के अंदर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। माताजी धमकियां देती रह गई, धारा 370 हट गई, 35 से हट गया और आज कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार का एक निशान, एक विधान, एक संविधान पूरी तरह से लागू है। अब इल्तिजा मुफ्ती ऐसा क्यों कर रही हैं जब उनकी माता फेल हो गई, वहाँ किसी की चली नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गया, उमर अब्दुल्ला अब वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तब फिर इस तरह की भाषा बोलने का मतलब क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि कुछ देश विरोधी ताकतें भारत में भी भारत को अस्थिर करने के लिए चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। और वो जो हमारे पूर्व सीडीएस विपिन रावत थे, स्वर्गीय विपिन रावत, उन्होंने जो एक 0.5 मोर्चे की बात की थी, वो 0.5 मोर्चा यही है। महबूबा मुफ्ती की भाषा, आप उमर अब्दुल्ला की भाषा, फारूक अब्दुल्ला की भाषा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है इसलिए थोड़ा सा चुप हो गए हैं, नहीं तो अभी भी वो दबी जबान में बोलते हैं कि हमें तो आज़ादी कहाँ है, पूर्ण राज हमें मिला नहीं, पुलिस हमें मिली नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी घटना हो, ये देखने में आया है कि कश्मीर से उसके तार जुड़ते हैं। अभी हाल ही में लाल किला ब्लास्ट हुआ और जब लाल किला ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, तो आपने देखा उसके तार कहाँ जुड़े? उसके तार भी कश्मीर से जुड़े। कश्मीर में कहीं ना कहीं अभी भी जो वहाँ के लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको पीछे से इस बात में देश विरोधी ताकतें मदद करती हैं कि आप हमारा एजेंडा चलाओ, भारत विरोधी अभियान चलाओ, भारत में लोगों को भड़काओ। अब कश्मीर पाकिस्तान से बॉर्डर लगता हुआ है, आतंकवादियों की वहां आवाजाही आसान है क्योंकि घना पहाड़ है, पहाड़ियां होने की वजह से वहां सर्विलांस नहीं हो पाता और नदी है, उसके सहारे से कई बार वहां हथियार और उस तरह की खेप आ सकती है। कुल मिलाकर उनको लगता है कि कश्मीर में वहाँ जिस तरह से अभी भी कट्टरपंथीता के नाम पर युवकों को आतंकवाद में धकेलना, ये एक मॉड्यूल का खुलासा दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में हुआ था।
ये चीन की साजिश है कि वो पाकिस्तान को पीछे से मदद करता है और पाकिस्तान अपने हैंडलरों को, खास तौर पे कश्मीर का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि कश्मीर में धारा 370 लगने के कारण और देश की आज़ादी के बाद से ये नियम बना दिया गया था, वहाँ के कानून में था कि कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी भी मुसलमान से शादी नहीं कर सकती, किसी युवक से शादी का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कर सकती है। तो पाकिस्तान में लड़कियों के विवाह हुए, यानी उनकी ससुराल कश्मीर में, बहुत सारी लड़कियों की ससुराल कहाँ है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का युवक कश्मीर की लड़की से शादी करके कश्मीर का बन गया दामाद, तो एक रिलेशन हो गया। फिर उनको इसी बेस पर वीज़ा मिल गया और जाने आने की आज़ादी मिल गई कि वो जब चाहें इस तरह से जा सकते हैं। और उसी के कारण ये हुआ कि कश्मीर में घर घर में अगर आप देखेंगे इस तरह की सोच वाले लोग मिल जाते हैं आज भी, जिनका लगाव पाकिस्तान के साथ है। और इसी बात का फ़ायदा चीन उठाता है, इसी बात का फ़ायदा पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग उठाते हैं कि वो कश्मीर के जरिए पूरे भारत में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा वेनेजुएला में और इसके पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आपने देखा है कि वहाँ रिजीम चेंज की बात जो हुई है, क्यों हुई? कि पहले देश को अस्थिर करो, वहाँ इसी तरह के दंगे फसाद कराओ, आतंकवाद कराओ, ड्रग पैडलरों को बढ़ावा दो, और उसके बाद कहो साहब आपके देश में तो ड्रग पैडलर बहुत हैं, आपके देश में तो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आप पे संभल नहीं रही हैं, चलिए आप हटिए, हम इसको संभालते हैं। आपने देखा ना बांग्लादेश में क्या किया? चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां जिस तरह से कट्टरपंथी लोग बैठे, इसी तरह पाकिस्तान में हुआ, इसी तरह श्रीलंका में हुआ, इसी तरह नेपाल में हुआ। यही जेनजी के भरोसे, जेनजिया आंदोलन ये भारत में चलाना चाहते हैं, इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी इल्तिजा को आगे किया है। उनको लगता है कि युवाओं को जोड़ने के लिए उनकी बेटी ज्यादा बेटर रहेगी। एक जेनजी आंदोलन चलाने का कुचक्र जो इस देश में चल रहा है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी सभाओं में करते हैं, राहुल गांधी की कोशिश है, लेकिन कश्मीर में कश्मीर के युवा नेताओं को इसके लिए जोड़ा जा रहा है। और उनको पीछे से जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग करने वाली ताकतें कौन है, ये एजेंसियों के पास पूरी जानकारी है। लेकिन ताज्जुब ये है और दिक्कत भी ये है कि इनको इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये कहेंगे साहब मुद्दा उठाना देश का हमारा काम है, लेकिन आप सोचिए ये कोई एक घटना मारपीट की हो गई, उसको लेकर अगर ये इस तरह की बातें कर रही हैं कि साहब ये भारत तो लिंचिस्तान है, तो आप सोचिए कि लोगों को भड़काने का काम है। जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिजीत जसरोटिया, उन्होंने कहा कि ये जो इल्तिजा मुफ्ती है ये कुछ नहीं, ये केवल मुसलमानों को लिंचिंग की बात करती है, हिंदुओं की नहीं। भाई हिंदुओं के साथ भी तो कई देशों में अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन भारत में भी जो हो रहा है कई हिस्सों में जहां मुस्लिम बहुल एरिया हैं वहां उनके साथ होता है, तो उस पर नहीं बोलेंगी। ये जो है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती ने असल में एक्स पे पोस्ट कर दिया था, ना इंडिया, ना भारत, ना ही हिंदुस्तान, यह है लिंचिस्तान। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा कि ये जो कर रही है ये इसलिए करती है कि ये जो है इनको इस देश के जो लोग हैं उनको भड़काना है। खास तौर पे कश्मीर की घटना को जोड़ते उन्होंने कहा अब वो जो है भड़काने का काम कर रहे हैं। तो भाई इसलिए अब ये कोशिश में है कि जो कई देशों में रिजीम चेंज की बात हुई है उसको हम भारत में भी करें, तो कैसे हो? ऐसे ऐसे मुद्दे उठाओ, भारत को बदनाम करो। आपको याद होगा 2014 के बाद मोदी सरकार बनी तो इन्होंने एक वर्ड लाया था कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम किया। जगह जगह गौ सेवक हैं गमछा डाले हुए हैं, बस उसको कह दिया ये आरएसएस का है। भगवा गमछा बाजार से 5 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का, 50 रुपए का, गले में डाला, वीडियो शूट की और टीवी न्यूज चैनल बाकायदा इस एजेंडे को चलाते थे। ये देखिए आरएसएस विरोधी दल के लोग मुसलमानों को पीट रहे हैं। लेकिन इनके एजेंडे की पोल तब खुली जब दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट हुआ और उसमें डॉक्टर पकड़े गए, तो लोगों की आंख खुली कि एक डॉक्टर, अभी तक तो कहते थे कश्मीर के भटके हुए युवा, अभी तक तो ये कहते थे कश्मीर में बेरोजगारी है इसलिए युवा भटक गया है, लेकिन एक डॉक्टर जो प्रोफेसर है कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में,
बड़ा डॉक्टर है, ऐसी महिला जिसने लाखों रुपए इकट्ठे करके और उस बम ब्लास्ट करने के लिए पैसा अपना इकट्ठा करके दिया। तो जब एजेंसियों ने इसकी पोल खोली तो अब इनकी बोलती बंद है, क्योंकि ये क्या कहेंगे, इसका मतलब तो आपकी पूरी तैयारी चल रही है। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है इल्तिजा का जो ये बयान है, ये केवल कश्मीर में युवाओं को भड़काकर अपने पक्ष में करना, और एक आगे आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कोई ना कोई बड़ा एक आंदोलन चलाने की कोशिश कश्मीर के युवाओं को इकट्ठा करके इल्तिजा मुफ्ती चला सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए ये बयानबाजी की जा रही है। ये इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है कि दिल्ली में जो लाल किला ब्लास्ट हुआ उसमें डॉक्टर जो पकड़े गए उन्होंने कितने निर्दोष लोगों को मारा, इस पर नहीं बोलेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है इस पर नहीं बोलेंगी, और पश्चिम बंगाल में, वहां मुर्शिदाबाद में और कई जगह जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस पर नहीं बोलेंगी। लेकिन अगर कोई एक घटना हो जाए जहां एक मुस्लिम युवक हो या युवती हो और उसके साथ कोई घटना हो जाए, घटना सभी दुखदाई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उस नजरिए से नहीं, कानून कोई भी तोड़े, किसी के भी साथ घटना हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसको मुद्दा बनाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और षड्यंत्र रचना देश के विरुद्ध ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती करने की कोशिश में है। अब देखते हैं कि हमारे देश का जेनजी इन लोगों के बहकावे में आता है या इस देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।